एक ज़माने में हम गुलशन इकबाल में एक अपार्टमेंट में रहते थे और वहाँ पे एक दिन किसी ने उसकी मशरकी दीवार एक लफ्ज़ लिख दिया, धोची। तो मोहल्ले के लोग रोजाना वहां से गुजरते और उस दीवार के ऊपर ये लफ्ज पढ़ते, धोची। और ये लफ्ज धोची मोहल्ले वालों को परेशान करने लगा। तो एक दिन एक मोहल्ले के यूनियन वाले ने जाकर के चौकीदार से कहा कि यार पता करो ये धोची लिखा किसने। तो चौकीदार को पता चला कि मोहल्ले में एक धोबी आता है और वो धोबी एक दिन इस मोहल्ले में आया, अपार्टमेंट के अंदर आया और उसने उसकी मशरकी दीवार के ऊपर लिख दिया, धोची। तो मोहल्ले वालों ने एक दिन जब वो आया तो उसको रोका और उसको रोक कर बुलाया और उसको बिठाया और उसको बोला कि यार ये तुमने दीवार पे ये लफ्ज क्यों लिख दिया, धोची। तो धोबी ने बोला कि जी बात ये है कि मैं जो हूँ एक दिन यहाँ से गुजरा था तो मेरे दिमाग में ये लफ्ज आया, धोची। तो मैंने उस धोची को फटाफट वहां दीवार पे लिख दिया। तो उसने कहा कि मैं हूँ धोबी और ये काम मैं अपनी जो है पीछे पुश्तों से लेता हुआ करता हुआ चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं सोचता रहता था कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ। दिल तो मेरा चाहता है कि मैं मोची बन जाऊं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस कंफ्यूजन में हूँ, मैं कौन हूँ। तो एक दिन मुझे जब मैं इस अपार्टमेंट के अंदर घुसा तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार मैं तो धोची हूँ, ना मैं मोची हूँ ना मैं धोबी हूँ, तो मैं तो धोची हूँ। तो ये जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने जाकर के इस दीवार पे फटाफट लिख दिया, धोची, ताकि मैं जब भी यहाँ से गुजरूं तो मैं अपने आप को रिमाइंड करा सकूं कि मैं धोची हूँ। तो मोहल्ले वालों को उस वक्त अंदाजा हुआ कि उस लफ्ज का जो मतलब है धोची, वो उन लोगों के लिए होता है कि ना वो मोची होते हैं और ना वो धोबी होते हैं, तो वो धोची होते हैं। और हम भी अपने दीन में धोची हैं, ना हम अपने पैगंबर के साथ हैं ना हम अपनी किताब के साथ हैं। और हम किसी ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम जहाँ कर रहे हैं। कि जब हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो हमारी मुसलमानी शुरू होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के ऊपर से। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब से हमारी मुसलमानी शुरू होती है तो उस किताब को पहुंचाने के लिए हमारे पास आते हैं पैगंबर। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी इंसान से खिताब करते हैं तो वो खिताब करते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर के पैगाम पहुंचाते हैं उनके पैगंबरों को, और वो पैगंबर उनके पैगाम को लेकर के अपनी उम्मत को सुनाते हैं और उनको कलमबंद कर लेते। तो ये पैगंबर करते हैं। और एक पैगंबर की जो मेन जॉब होती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को, उसके अहकामात को आगे पहुंचाना हो। अल्लाह के अहकामात की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन इब्राहिमी के अंदर, कि जब रब्बुल आलमीन किसी चीज को तख्लीक देते हैं तो उसको अपनी इबादत के लिए तख्लीक देते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बनाते हैं तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म में बनाते हैं। जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को बनाया है और जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को बनाया है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिट्टी उठा करके एक इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म क्रिएट कर दी है। जिस तरीके से अल्लाह मियां ने फरिश्ते को एबिलिटी दे रखी है कि वो बहुत स्पीड से, लाइट की स्पीड से जाता है और वापस आ जाता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोशनी से बनाया है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नात को बनाया है गर्मी से, जिन्नात को बनाया है उस चीज से जो कि आग से ऊपर जब शुआ उठती है और शुआ के बाद जो गर्म हवा उठती है, वो जो उठती है वो सुपीरियरिस्ट फॉर्म की जो हीट होती है, उस हीट से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इब्लीस को बनाया है, एक शैतान को बनाया है एक तख्लीक के तौर पे, और उसको एक इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म में बनाया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को बनाते हैं एक इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म में। और जब इंसान बनता है एक इंटेलिजेंस लाइफ फॉर्म में तो उसको जो इबादत का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं वो ये देते हैं जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हकमात कुरान में बताते हैं इबादतों को लेकर के, और इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए एक फुरकान के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हकमात उतार देते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है हमारे लिए कि हम इस तरीके से उस रब की इबादत करें जिसने हमें पैदा किया है। जिस तरीके से एक पेड़ अपनी जमीन पे खड़ा होकर के वो हर मौसम के ऊपर खड़ा होकर के वो फल भी देता है और वो सूखता भी है, इसी तरह वो अपनी इबादत में मशगूल होता है। तो वो उसकी इबादत है, वो उस पर लॉ अप्लाई हुआ है। तो एक इंसान के ऊपर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लॉ लगाया हुआ है वो लॉ यही लगाया हुआ है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे और इबादत करने के साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर लॉ लगाया हुआ है, तो हमें इस लॉ के ऊपर चलना होता है। और जो लॉ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाया हुआ है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कहते हैं कि तुम एहसन तकवीम हो, तो जो इंसान अपने लॉ के ऊपर चल रहा होता है वो एहसन तकवीम बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो लॉ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको लगाया हुआ है और लगा करके उसको आज़ादी दी हुई है, और उस लॉ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में कलमबंद कर लिया है कि ये तुम्हारा लॉ है, इसके पीछे तुमने चलना है। तो जब आप उसके पीछे चलते हैं
और अल्लाह के कानून को फॉलो करते हैं तो आप उसकी इबादत में होते हैं, हर वक्त उसकी इबादत में होते हैं। और वही चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम 24 घंटे उसकी इबादत में रहें। जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हम उसकी इबादत में रहें, हम जब अपने माँ बाप के साथ डील कर रहे हो तो हम उसकी इबादत में रहें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमसे एक्सपेक्टेशन है एक रब होने के नाते। और जो अर्श करीम है उनका सुभान अल्लाह, वो पानी पर है, और पानी बहुत पावरफुल चीज बनाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर कि अल्लाह ताला ने किसी एक चीज को सबसे पहले क्रिएट किया और उसको इतना पावरफुल बना दिया है। तो अल्लाह ताला ने ताकत दे रखी है उस पानी के अंदर कि जिस पानी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो मुर्दा जमीन के अंदर से जिंदगी निकाल देता है पानी। तो पानी को अल्लाह ताला ने बहुत ताकत दे रखी है, सुभान अल्लाह। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जब मैं था और कुछ भी नहीं था, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मेरा जो अर्श था वो पानी पर था। और पानी वो चीज़ है जिससे अल्लाह ताला जिंदगी देते हैं हर चीज़ को। और पानी की वजह से जब जिंदगी आती है तो इंसान की और उस चीज़ की जो चीज़ जिसमें पानी इन्वॉल्व होता है वो ऑटोमेटिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में हो जाता है, वो अल्लाह की इबादत करता है। जब पेड़ खड़े हो रहे होते हैं तो वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, जो पौधे निकल रहे होते हैं तो वो अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, जब खून के अंदर पानी दौड़ रहा होता है तो वो अल्लाह की इबादत में होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान बहुत बुलंद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करती है, कि कोई पत्ता नहीं झड़ता इस दुनिया के ऊपर कि वो उस किताब में नहीं लिखा हुआ। और लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरह लुकमान के अंदर, कोई छोटा से छोटा भी जो तुम्हारा अमल है वो चाहे वो किसी पत्थर के अंदर दफन हो, वो रब्बुल आलमीन के इल्म में है। तो हमें रब्बुल आलमीन की किताब को खोल के पढ़ना चाहिए, उसकी किताब की खूबसूरत सूरतों को हमें सुनना चाहिए और हमें उसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। और हमारा रब हमें यही कुरान में बार बार कहता है कि मेरी सूरतों पे तवज्जो दो, मेरी आयतों पे तवज्जो दो, मेरे अल्फाजों पे तवज्जो दो। और कहता है वो बार बार के कुरान को पढ़ने के लिए आसान बना दिया है कि कोई है इसको पढ़े। तो हम तो बड़े बेवकूफ़ हैं, हम इस दुनिया में चल रहे हैं धोची बन करके कि हमें पता ही नहीं है कि हम धोबी हैं कि हम मोची हैं। तो ये डिसीजन तो हम नहीं लेना है अपनी ज़िंदगी का।